दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुगल सीरीज के छठे सुल्तान यानी औरंगजेब आलमगीर के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कि औरंगजेब कौन था और औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी। दोस्तों आज के समय में जब भी औरंगजेब आलमगीर का नाम हम लोगों की ज़बान में आता है तो हमारे जमात के लोगों के दिमाग में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह लाखों लोगों का कातिल है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के समय में औरंगजेब आलमगीर को बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है, बल्कि साथ साथ उनके ऊपर कई मंदिरों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ और इसमें कितनी सच्चाई है, आज उनके ऊपर जितने भी दावे किए जाते हैं उन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों ये बात उस समय की है जब हमारे देश हिंदुस्तान पर शाहजहां की बादशाहत थी। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे और ये चारों बेटों उनकी बेगम मुमताज महल से थे। मुमताज महल वही बेगम थी जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाई। इन चारों बेटों में से एक का नाम दारा शिकोह था, दूसरे का नाम शाह शुजा था और तीसरे का नाम औरंगजेब आलमगीर था और चौथे का नाम मुराद बख्श था। 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां काफी बीमार हो गया। जब उसकी बचने की कोई उम्मीद ना रही तो उसने अपना खलीफा दारा शिकोह को बना दिया। शाहजहां ने पहले ही अपने सल्तनत को 4 हिस्सों में बांट दिया था और एक एक हिस्सा एक एक बेटे को दे दिया था। लेकिन अब बारी थी शाहजहां के बाद उसका मेन बादशाह बनने की। लेकिन चारों भाइयों में से कोई भी भाई एक दूसरे को बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन चारों में जंग होना तय थी। इन चारों में लड़ाई की एक अहम वजह यह भी थी कि इन चारों की सोच अलग अलग थी, इसलिए कोई भी एक दूसरे को बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं था। दारा शिकोह की सोच और उसका नजरिया उसके परदादा अकबर से जा मिलता था, तो दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मजहब अख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली थी ताकि उन्हें बादशाहत मिल सके। तीसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे, उन्हें उम्मते मुसलमा की सपोर्ट हासिल थी। पूरी उम्मते मुसलमा ये चाहती थी कि औरंगजेब तख्त पर बैठे। वहीं इनके चौथे भाई मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे, इसी वजह से ये सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे और इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में एक लंबे समय तक जंग चलते रहे। नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब को इन चारों भाइयों से जीत हासिल हुई और आखिर 1658 में औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त में बैठ गए। बैठने के बाद औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया और एक के बाद एक लगातार किलों को जीतना शुरू कर दिया। यही वजह है कि औरंगजेब के समय में हिंदुस्तान की सीमा यानी हिंदुस्तान का इलाका इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि आज हिंदुस्तान के उस इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे जो पूरे हाफिज कुरान थे। औरंगजेब इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद कभी भी सल्तनत के माल से यानी धन से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। हिस्ट्री में ये भी लिखा गया है कि आप रुपये बना के बेचा करते थे, उसमें से जो भी फायदा होता था वो आप अपनी जेब में रखते थे और उसी को अपने ऊपर खर्च करते थे। औरंगजेब आलमगीर के समय हिंदुस्तान कपड़ा बनाने वाले देशों में 1 नंबर पर आता था। उस समय अमेरिका के डॉलर की कोई कीमत नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान का 1 रुपया यूरोप के कई पाउंड के बराबर होता था। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान की वो पहला बादशाह था जो शराब जैसे नशीले पदार्थ पर बैन लगा दिया था। इसके लिए उन्होंने एक अलग फौज तैयार की थी जो शहर के लोगों पर ध्यान रखते थे और इस तरह की मुजरिमों को तुरंत गिरफ्तार करती थी। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर के समय दुनिया का 25% पैसा हिंदुस्तान में मौजूद थी, यानी हिंदुस्तान इतना ज़्यादा अमीर था। औरंगजेब आलमगीर के समय हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में पहला देश बन गया था। यही कारण है कि औरंगजेब के समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों अब बात करते हैं औरंगजेब आलमगीर के ऊपर जो दावे लगाए गए हैं आखिर उनमें कितनी सच्चाई है। औरंगजेब आलमगीर को आमतौर पर हिंदू विरोधी बताया जाता है, हालांकि सच्चाई ये है कि उनके दरबार में काम करने वाले लोग लगभग 40% लोग हिंदू हुआ करते थे, जो अन्य मुगल बादशाहों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला मुगल बादशाह था। इन्होंने हिंदू पंडितों का पेंशन का भी इंतजाम किया था और ये पहले मुगल शासक थे जो हिंदू पंडितों का पेंशन का इंतजाम किया था। इन्होंने अपने दरबार में तमाम बड़े से बड़े हिंदू कवियों को जगह दी थी।
आपको बता दें कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। आज इतिहास के झूठे किताबों के जरिए से हमें बताने की कोशिश की जाती है कि औरंगजेब एक अच्छा बादशाह नहीं बल्कि जालिम बादशाह था, कि हमेशा अपने प्रजा के ऊपर जुल्म किया। हालांकि सच्चाई ये नहीं है कि ये वो इतिहास है जो अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ लिखा था। इसकी वजह यह थी कि औरंगजेब इतना ताकतवर राजा था, जब तक हिंदुस्तान पर औरंगजेब का राज रहा तो अंग्रेजों की ये हिम्मत ना हुआ कि वह हिंदुस्तान के ऊपर अपना कदम रखे। यही वजह है कि जब औरंगजेब की मौत 1707 में हुई तो उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर आना शुरू कर दिया था, और औरंगजेब से बदला लेने के लिए और हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करने के लिए उन्होंने एक खास धर्म यानी हिंदू धर्म के लोगों को औरंगजेब के खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जो हिंदुओं के खिलाफ जुल्म किया और हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। हालांकि दिमाग से सोचने वाली बात यह है कि जिस बादशाह ने हिंदुस्तान पर सबसे लंबे समय तक यानी 49 सालों तक राज किया, इतना दिनों राज किया कि उससे पहले किसी भी बादशाह ने नहीं किया था, अगर वह पूरी जिंदगी लोगों को जबरन मुसलमान बनाता तो आज हिंदुस्तान पर इस्लाम के अलावा दूसरा मानने वाला कोई धर्म हिंदुस्तान पर नहीं होता था। आज झूठे इतिहास के आधार बनाकर ये दावा करते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लागू किए थे, हालांकि वह ये नहीं बताते हैं कि क्यों लागू किए थे। औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के ऊपर टैक्स इसलिए नहीं लागू किया था कि वह हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, बल्कि उनका नजरिया यह था कि मुसलमान के तमाम लोग अपने ज़कात का माल बैतुल माल में दे, और इसी तरह हिंदुओं का भी जजिया नामी टैक्स बैतुल माल में जमा करें। बैतुल माल उस समय के उस फंड को कहा जाता था जो सल्तनत का फंड होता था और तमाम सल्तनत के लोगों या गरीबों पर खर्च किया जाता था। इसलिए मुसलमान अपना ज़कात का पैसा उस फंड में जमा करते थे और हिंदू भी जजिया का पैसा भी उस फंड में जमा करते थे, जिसे उस समय में बैतुल माल के नाम से जाना जाता था। ये तमाम चीज़ें अंग्रेजों का चाल का नतीजा है जो इन्होंने हिंदुस्तान पर राज करने के लिए किया था। हमें चाहिए कि औरंगजेब आलमगीर की सही हिस्ट्री को पढ़े और जाने। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।